दोस्तों बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है भारतीय डिफेंस की ओर से, जहां इंडियन नेवी के एक महान योद्धा से चीन में खूब छा गया है, क्योंकि भारत का एक और महायोद्धा चीन के खिलाफ समुद्र में उतरने के लिए लगभग तैयार हो गया। दरअसल दोस्तों हम बात करें INS विक्रांत की, जो कि भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और INS विक्रमादित्य के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये भारत का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे भारत में पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से बना गया है और इसको बनाने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया और दोस्तों भारत ने इसे स्वदेशी रूप से बनाकर अपनी काबिलियत दुनिया के सामने दिखा दिया। दोस्तों दुनिया में कुछ गिने चुने देश ही है जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं और अब भारत भी उन टॉप देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। इसके अलावा भारत का ये मेड इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से तैयार हुआ INS विक्रांत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को कड़ी टक्कर देने वाला है, क्योंकि कल इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख व CDS मनोज पांडे के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। और खुशी की बात तो यह है कि इसी साल 2023 के मानसून तक ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, यानी आने वाले 3 से 4 महीनों बाद ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और दोस्तों INS विक्रांत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो यह 260 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, जो कि 28 नॉट की टॉप स्पीड और 18 नॉट की क्रूजिंग स्पीड की क्षमता रखता है और लगभग 2200 कंपार्टमेंट के साथ यह 600 लोगों को साथ लेकर जा सकता है। इसके अलावा INS विक्रांत का डेक सिस्टम बड़ा होने के कारण इस पर 30 फाइटर विमानों को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। 30 फाइटर जेट की बात करें तो इस पर MiG-29 के फाइटर जेट, कमाओ 31 व MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर शामिल है। और जैसा कि आपको पता कि इंडियन नेवी ने 26 फाइटर जेट की डिमांड की थी, जिसके लिए 2 फाइटर जेट को इंडियन नेवी ने सिलेक्ट किया था, जिनके बीच अभी कंपटीशन जारी है, जिनमें से फ्रांस का राफेल और अमेरिका का सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना के लिए कम्पीट करे। और जैसे कि मैंने एक हफ्ते पहले बताया था कि इस महीने के अंत या अप्रैल के स्टार्टिंग में इसकी अपडेट आ जाएगी कि इनमें से कौन सा फाइटर जेट भारतीय नौसेना खरीदने वाली है। और माना जा रहा है कि इन दोनों विमानों में से राफेल को खरीदने की संभावना सुपर हॉर्नेट से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन साफ तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी को भी इंडियन नेवी अपनी जरूरतों के तहत खरीद सकती है, जिससे इन 26 विमानों को खरीद कर ज्यादा संख्या में इनको INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, जिससे इन नए फाइटर जेट के साथ भारत का नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और INS विक्रांत का मेन पर्पज इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की पकड़ को मजबूत बनाने के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती देना भी है, क्योंकि चीन लगातार अपनी नेवी को मजबूत बनाता जा रहा है और आने वाले समय में समुद्री क्षेत्र में चीन से ही भारत की टक्कर होने वाली है। और चीन ने पिछले 10 से 11 सालों में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नेवी में शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास अभी तक कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी एयरक्राफ्ट कैरियर ही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत भी इन पर तेजी से काम कर रहा है। और भारत के पास भी अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जो पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए काफी है। इसके अलावा दोस्तों कल ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनेज़ भी भारत में आए थे, जहां कल उन्होंने भारत में होली सेलिब्रेट की और आज खबर निकल कर आ रही है कि वो INS विक्रांत को विजिट करना चाहते हैं। रेफरेंस के लिए आप ये WION न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके तहत ये आज ही INS विक्रांत की विजिट पर जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी अपडेट पाने के लिए।